जय हिंद दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डिकोड द लॉ विथ एनकेम पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हो है ये FIR BNS 2023 मीन्स BNSS जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ जो है वो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। उसी के प्रोविजन को हम लोग यहाँ FIR का जो प्रोविजन होगा इस क्रिमिनल प्रोसीजर में, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि CRPC का जो ओल्ड प्रोविजन था, CRPC के ओल्ड प्रोविजन सेक्शन 154 में जो FIR दर्ज होती थी, और फिर BNS का जो न्यू प्रोविजन है जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, और इसका सेक्शन जो है 173 BNS का है और CRPC का था 154। दोनों के प्रोविजन को कंपेयर भी करेंगे कि आखिर इसका प्रोविजन और इसके प्रोविजन में क्या डिफरेंसेज हुए। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और इस यहाँ पे पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी FIR से रिलेटेड, और दोनों के प्रोविजन में क्या डिफरेंसेज है वो भी कंपेयर करेंगे। देखिए, CRPC का जो प्रोविजन था इसमें जो है ना सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 से लेके 154 सबसेक्शन 3 तक ही था। कहने का अर्थ है कि CRPC का जो प्रोविजन था FIR के लिए, उसमें सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 3 तक ही था। लेकिन इसमें जो है BNS में सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 से लेके सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 तक, मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि यहीं पे पता चल रहा है कि इसमें सबसेक्शन 3 ही था लेकिन इसमें सबसेक्शन 4 है। तो एक सबसेक्शन बढ़ा क्या? तो एक सबसेक्शन जो बढ़ा है BNSS क्रिमिनल प्रोसीजर में और सेक्शन 173 में, एक सबसेक्शन जो बढ़ा है वो सबसेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें। वो सबसेक्शन है पुलिस के पावर को कंट्रोल किया गया है। वो जो है सबसेक्शन है सबसेक्शन 3। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 में पुलिस के पावर को कंट्रोल किया गया है। कहने का यहाँ पे है कि पुलिस का मनमानी यहाँ पे कुछ ऐसे ऑफेंस हैं उसको कैटेगराइज किया गया है। उस ऑफेंस में जो है उसको छूट नहीं दिया गया है कि डायरेक्ट आप कुछ भी कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
और जो है जो चेंजेज, नॉर्मली प्रोसीजर वही है, लेकिन और जो चेंजेस जो हुआ है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन अभी जो है ना सबसेक्शन की बात है कि इसमें 3 ही सबसेक्शन है, इसमें 4 सबसेक्शन है। एक सबसेक्शन जो बढ़ी है वो सबसेक्शन जो है ना 173 सबसेक्शन 3, इसमें पुलिस के पावर को, यानी पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, इंचार्ज ऑफ पुलिस होते हैं, उसके पावर को यहाँ पे कंट्रोल किया गया इस न्यू लॉ में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। अब जो है ना 1 बाय 1 जो है हम लोग सेक्शन 173 का सबसेक्शन वाइज यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखेंगे। सेक्शन 173(1) ये सबसेक्शन है। सबसे पहले तो आप इस सेक्शन को जान लीजिए। सेक्शन 173 जो है इसका हेडिंग है इंफॉर्मेशन टू ऑफेंस। सेक्शन 173 का हेडिंग है, वो हेडिंग सीआरपीसी में जो था और 154 का सेम हेडिंग है, इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू कॉग्निजेंस ऑफेंस। अब है कि रिलेशन जो है सेक्शन 173 इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेंस ऑफेंस, इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है कि इस कॉग्निजेंस ऑफेंस को रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन कैसे कैसे करेंगे, या उसका प्रोसीजर क्या होगा, या उसका वे क्या होगा, तो उसी को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 कहता है कि पहला, एनी जेवल ऑफेंस, एनी कॉग्निजेंस ऑफेंस can be informed to police station irrespective of place of occurrence of offense। पहला है कि any cognizant offense can be informed to police station irrespective of place of occurrence of cognizant offense। जो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे irrespective वर्ड जोड़ा गया है, जो कि सीआरपीसी में नहीं था। सीआरपीसी में फिक्स था कि जिस जगह पे कॉग्निजेंस ऑफेंस होगा, उस वो जगह जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है, उसी एरिया में जाके आपको इंफॉर्मेशन कॉग्निजेंस ऑफेंस का देना पड़ेगा। ये रूल था सीआरपीसी में। इन सीआरपीसी में इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस नहीं दिया हुआ था, वो फिक्स था कि जिस जगह पे घटना होगा, वो घटना जिस पुलिस स्टेशन में आता है, उस पुलिस स्टेशन में आके आप इंफॉर्मेशन दीजिए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट
के थी से जो है ना जीरो एफआईआर का प्रोसेस चला, लेकिन लॉ नहीं करती थी जीरो एफआईआर से। लीगलिटी जीरो एफआईआर का नहीं था, क्योंकि आप सीआरपीसी के तहत कहीं भी जाते जीरो एफआईआर करने, कहीं करता था कहीं नहीं लेता था, कहता था कि नहीं ऐसा कोई प्रोविजन मेरे पास नहीं है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन देखते तो वो एक्सेप्ट करता था, फिर वो भेजता नहीं भेजता उसके मन पे था। लेकिन यहाँ पे कंपल्सन कर दिया है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ कॉग्निजेंस ऑफेंस, कॉग्निजेंस ऑफेंस जहाँ हुआ है उसकी जरूरत नहीं है, किसी दूसरे जगह भी आप स्टेशन पे पुलिस स्टेशन में जाके कर सकते हैं, वो जीरो एफआईआर कहलाएगा जो है। लेकिन वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा वो सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। अब जिसका है यहाँ पे कि घटना कॉग्निजेंस पे जिस एरिया में हुआ है उसी एरिया में जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर कर देंगे तो ठीक। लेकिन बहुत है कि ट्रेवल करते हुए आदमी रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, उसकी कुछ चोरी हो गई, या तो उसे मारपीट किसी का हो गया, या तो उसका कुछ सामान चुरा लिया, गाड़ी रोक के जो है ना उससे पैसे चोरी, या उसका कुछ हाथ पैर तोड़ दिया, तो वो तो वहां पे पुलिस स्टेशन घूमने नहीं जाएगा, ट्रेवल कर रहा है, तो वो अपने घर आएगा। अपना घर जो है के एरिया में जो पुलिस स्टेशन है वहां पे वो कंप्लेन दर्ज करेगा, और वो कंप्लेन जो दर्ज करेगा वो पुलिस स्टेशन लायबल होगा दर्ज करने के लिए। और कंप्लेन दर्ज करने के बाद पुलिस स्टेशन जिस लोकेशन पे घटना हुई है उस लोकेशन के पुलिस स्टेशन को वो फॉरवर्ड कर देगा, वो ये जो कंप्लेंट। फिर वो पुलिस स्टेशन इस कंप्लेंट को रिसीव करने के बाद ये पुलिस स्टेशन जो फॉरवर्ड करेगा जहाँ पे ये कंप्लेंट दर्ज कराया है अपने लोकेशन पे, वहाँ से जो फॉरवर्ड हुआ है जहाँ पे घटना हुई थी वो पुलिस स्टेशन का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो केस का जो है फिर छानबीन करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस सीआरपीसी और बीएनएस का प्रोविजन में 173 सबसेक्शन 1 में डिफरेंसेस मेन यहाँ पे इस चीज का है। दूसरा जो इसमें है इसी सबसेक्शन में इंफॉर्मेशन जो है जो विक्टिम या विक्टिम का रिलेशन वाले जो है वो ऑर्डरली भी दे सकता है या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी दे सकता है। ऑर्डरली भी दे सकता है या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए। ऑर्डरली देने का अर्थ है कि विक्टिम है या फिर रिलेशनशिप और विक्टिम है, रिलेशनशिप और विक्टिम है, विक्टिम या रिलेशनशिप विक्टिम है, या फिर उसका फ्रेंड है, या फिर अदर पर्सन भी है, अदर पर्सन भी है, वो व्यक्ति ऑरली भी जाके दे सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी दे सकता है। ऑरली जब ये देगा तो पुलिस स्टेशन जो है पुलिस स्टेशन में इसके बात को सुनेगा, और पुलिस स्टेशन में जो रिकॉर्ड यानी जिसकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एफआईआर दर्ज करने की, वो इस विक्टिम का या रिलेशनशिप विक्टिम का या फिर फ्रेंड का या अदर पर्सन का बात सुनेगा, और बात सुन के उसको लिखेगा, और लिख के जो है फिर इस व्यक्ति को सुनाएगा, सुना के ये रेडी हो जाएगा कि हाँ मैंने जो बोला है वो सही है, तो फिर ये व्यक्ति का जो है ना काम कंप्लीट हो जाएगा।
और फिर आप लोग सेक्शन में देखेंगे, सब सेक्शन में देखेंगे, ये यहाँ पे इसका कंप्लेन। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कोई रिपोर्ट करेगा, सपोज कीजिए कोई पीसीआर कॉल किया या कोई फिर मेल कर दिया या फिर कोई कौन से कॉल किया, कोई भी माध्यम हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का, ये करेगा तो पुलिस स्टेशन में जो इंचार्ज होगा रिकॉर्ड करने वाला, कंप्लेंट जो है ना रिकॉर्ड करने वाला, या इंफॉर्मेशन जो दिया गया है कॉग्निजेंस ऑफेंस का उसका रिकॉर्ड करने वाला, तो वो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जिस माध्यम जो फोन किया था उसका वो रिकॉर्ड करेगा। 3 दिन के अंदर जिस व्यक्ति ने फोन किया था या जिस व्यक्ति ने मेल किया था उस व्यक्ति से उस रिकॉर्ड पे उसने पेपर पे रिकॉर्ड करे लिखेगा वो, फिर जो है ना वो व्यक्ति से साइन करवाएगा 3 दिन के अंदर, विद इन 3 डेज। विद इन 3 डेज वो उससे जो है मिल के हो या तो उसको बुला के हो, वो व्यक्ति का यहाँ पे कम्युनिकेशन का उस सेटिस्फाइड करेगा, उसको जो है ना कम्युनिकेशन जो किया है टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसका, और जो बोल रहा है उससे वेरीफाइड होगा, और सब कुछ करने के बाद उससे सिग्नेचर करवाएगा रिकॉर्ड पे, फिर उसका एफआईआर दर्ज यहाँ से हो जाएगा। तो ये भी माध्यम जो है यहाँ पे न्यू लॉ में जोड़ा गया है, जो सीआरपीसी के लॉ में नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नहीं था, केवल वहाँ पे था ऑरल, ये था ऑरल ही जाएगा, कि वो लॉ बहुत पुराना बनी हुई थी, जिसके काज उस समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम नहीं था, तो जिसके काज वो नहीं जाता। लेकिन न्यू लॉ में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन किया गया है। तो ये इसका चेंजेस भी हम लोग यहाँ पे देखा। अब जो है ना उसी सब सेक्शन में उसी सब सेक्शन में यानी सेक्शन 173 सब सेक्शन में जो हम लोग देखा, उसके बाद प्रोविजो है। ये प्रोविजो कहता है कि अगर कुछ ऐसे ऑफेंस हैं, जैसे ऑफेंस है अब जो है कि प्रोविजो में कहता है कि सेक्शन 64 से लेके 71 सेक्शन तक, और सेक्शन 74 से लेके 79 तक, और सेक्शन 124, इसमें से ये सेक्शन है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता, जिसको आईपीसी भी पहले बोलते थे, अभी आप समझ सकते हैं आईपीसी, ये आईपीसी समझ लीजिए। सेक्शन 64 से लेके 71, सेक्शन 71 से लेके 74 से लेके 79, और सेक्शन 124, इसका इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी ऑफेंस अगर होता है और वो ऑफेंस का रिपोर्टिंग या इंफॉर्मेशन जो है वुमेन के द्वारा दिया जाता है, वुमेन के द्वारा दिया जाता है, औरत के द्वारा दिया जाता है इंफॉर्मेशन कि मेरे अगेंस्ट जो है
ये सब इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी एक या दो हो या चार भी हो सकता है या एक भी हो सकता है, कोई भी ऑफेंस अगर हुआ है उसका इंफॉर्मेशन अगर वुमेन दे रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग जो हम लोग ने देखा वहाँ पे कि एफआईआर दर्ज का रिकॉर्डिंग जो हो करेगा, जेंट्स अगर दे रहा है तो जेंट्स भी कर सकता है, लेडीज भी कर, लेकिन अगर वुमेन दे रही है तो कोई वुमेन या कोई औरत ही रिकॉर्ड करेगी, वो पुलिस का हो या पुलिस के बाहर का हो। कोई भी एनजीओ एनजीओ भी वाले भी होते हैं, वो लोग भी पुलिस स्टेशन में बैठ के उसको ये औरत जो है ना बता सकती है, फिर वो आगे जाके जो है ना और पुलिस रिस्पॉन्सिबल जो भी स्टेशन में उसको बता दे, या फिर पुलिस स्टेशन में, हालांकि अभी जो है ना हर पुलिस स्टेशन में और लेडीज हुआ करती है, तो वहाँ पे ये औरत जो इन्फॉर्म करेगी वो औरत ही रिकॉर्ड भी करेगी। तो ये प्रोविजन हो गया। एक और प्रोविजन है, ये प्रोविजो हम लोग देखा वो प्रोविजो वन है। ये प्रोविजो दूसरा है कि अगर इसी सेक्शन में जो हम लोग बताया अभी, इसी सेक्शन में विक्टिम अगर टेम्पररी मेंटल प्रॉब्लम में है या फिर बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ड है या फिर किसी तरह से इल डिजीज वाले हैं, उन्हें गंभीर बीमारी सब है, तो वैसे विक्टिम के लिए प्रोविजो कहता है कि पुलिस जो है, ये पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड करने वाले रिस्पॉन्सिबल पर्सन या एसएचओ, ये जो भी है, इस विक्टिम के घर पे जाके रिकॉर्ड करेगा, इसकी बात रिकॉर्ड करेगा, ये जो बोलेगा, या फिर पुलिस अपने आसपास में बुलाना चाहिए अगर इस व्यक्ति के हिसाब से, अगर वो जो है ना पुलिस स्टेशन आना चाहता है तो ठीक है विक्टिम, अगर जो है ना विक्टिम बोलेगा जिस जगह पे विक्टिम बुलाएगा उस जगह पे पुलिस स्टेशन के एसएचओ को साथ में जो है ना जो रिकॉर्ड करेगा उसको जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ये विक्टिम जो है ना स्टेटमेंट देगा, और उसका स्टेटमेंट जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। स्टेटमेंट देगा वो और रिकॉर्डिंग होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग। मीन्स जिस समय में विक्टिम जो है स्टेटमेंट देगा, ये सब ऑफेंस के अंतर्गत, वो विक्टिम जो है टेम्पररी जो है ना डिसेबल है, का बहुत ज़्यादा इल है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो स्टेटमेंट जो देगा वीडियो रिकॉर्डिंग देगा। स्टेटमेंट को देने योग्य है भी नहीं, उसका भी देखा जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट देने योग्य नहीं है तो इंटरप्रेटर को भी बुलाया जाएगा, यानी समझ लीजिए कि ये व्यक्ति गूंगा है, उसका बोलने का कुछ अलग भाषा है या बोल सही से नहीं पाता है, तो इंटरप्रेटर उसके लिए जरूरत होगा कि इंटरप्रेटर उसकी बात सुनेगा गंभीरता से, फिर इंटरप्रेटर जो है इसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाएगा। या फिर अगर कोई एक्सपर्ट पीपल हो, ये इंटरप्रेटर भी नहीं चले, लेकिन वो एक्सपर्ट है, उसके लैंग्वेज को सीखने ये जानता है, ये जान सकता है कि क्या बोल रहा है, तो वो विक्टिम की बात को पुलिस को बताएगा। ये प्रोविजो कहता है। इसी प्रोविजो में है, जैसे ही ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, स्टेटमेंट देगा इंटरप्रेटर के द्वारा, या अपने दे या इंटरप्रेटर के द्वारा दे, एक्सपर्ट के द्वारा, एज सुन एज पॉसिबल पुलिस जो है उसको मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास 183 में सेक्शन, ये सेक्शन है
सेक्शन 183 में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा मजिस्ट्रेट। ये कौन सा मजिस्ट्रेट आपको पता होगा? ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सीआरपीसी में 164 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट उसका कॉन्फेशन लेता है, एक्यूज्ड का जो है, या फिर जो है जो विक्टिम है उसका कन्फेशन लेता है, तो वही मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इस विक्टिम का जो टेम्पररी डिसेबल है, मेंटल प्रॉब्लम है, उसका जो है पुलिस तत्काल जो है वो स्टेटमेंट लेगा, वीडियोग्राफिंग करा, जो भी रिकॉर्डिंग कराएगा, और फिर जो है इंटरप्रेटर की जरूरत है उसे। लेकिन उसके बाद एज सुन एज मजिस्ट्रेट के पास जाके सेक्शन 183 के अंतर्गत जाके वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा। ये इसी प्रोविजन का पार्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना सब सेक्शन की ओर जाते हैं। अब जो है ना नेक्स्ट सब सेक्शन जो है C/2 ये कहता है सब सेक्शन 1 में जो हम लोग देखा कि वो रिकॉर्ड करेगा उसे, तो वो कहता है रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही रिकॉर्ड होगा और वो इंफॉर्मेशन देने वाले सेटिस्फाइड हो जाएंगे रिकॉर्ड, वैसे ही एक सर्टिफाइड कॉपी, मीन्स वहाँ से वो लिखेगा उखेगा जो रिकॉर्ड का, उसका एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट जो इंफॉर्मेंट है, विक्टिम है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी ऑफ FIR फ्री ऑफ कॉस्ट टू विक्टिम या फिर इंफॉर्मेंट। विक्टिम या इंफॉर्मेंट, जो विक्टिम छोड़ के दूसरा कोई इन्फॉर्म किया है, विक्टिम या इंफॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना FIR का कॉपी देगा। ये सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 का। अब जो है सेक्शन 173 सब सेक्शन 3, यही हम लोग जो देखा कि CRPC में नहीं है ये सेक्शन, ये सब सेक्शन जो पुलिस के पावर को कंट्रोल करता है। जो पुलिस स्टेशन में पहले क्या था CRPC के अंतर्गत कि पुलिस जो है झूठा भी केस हो या फिर किसी तरह का छोटे मोटे भी केस हो तो आदमी को उठा के लेके आकर तुम करता था। लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में जो है ना पुलिस के ऊपर कंट्रोल कर दिया है। अब ये कहा है, ये सेक्शन कहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन जो है या पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन BNS का जो है, इसमें सेक्शन 175 में 175 में पावर ऑफ जो है इन्वेस्टिगेशन है पुलिस ऑफिसर का। तो ये कहता है जो है कि जो कॉग्निजेंस ऑफेंस होगा, कॉग्निजेंस ऑफेंस, कॉग्निजेंस ऑफेंस होगा, उसका जो इंफॉर्मेशन होगा इंफॉर्मेशन होगा सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, यानी सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन होगा उसको पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो
ऑफेंस का पनिशमेंट के हिसाब से ही जांच करेगा। अब ऑफेंस का यहाँ बात ये जो है लिमिट कर दिया है, मोर देन 3 इयर्स से लेके लेस देन 7 ईयर्स। मोर देन 3 ईयर्स से लेके लेस देन 7 ईयर का जो पनिशमेंट है उस केस में पुलिस ऑफिसर को जो है प्रायर ऑर्डर लेना पड़ेगा। इसका प्रायर ऑर्डर लेना पड़ेगा किसका? डीएसपी का। यहाँ फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑर्डर लेना पड़ेगा, तभी जो है ये 3 इयर्स से ज़्यादा का और 7 ईयर का कम का पुलिस केस में या ऑफेंस में जांच स्टार्ट करेगा। क्या है कि इस छोटी मोटी केस हुआ करती थी, उसमें पुलिस लाके उठा के जेल में डाल देता था, उससे पैसा कमाता था, या उसको परेशानी है कोई भी किसी पुलिस से मिला हुआ है, किसी को तंग करना है, थोड़ा सा आपको मेरा हेल्प कर दीजिए, उसको थोड़ा सा उठा के थोड़ा तंग कर दीजिए। तो उस रूप में यहाँ पे जो है यहाँ पे आम आदमी को बेनिफिट दिया है और पुलिस का यहाँ कंट्रोल किया। अब है कि 7 ईयर्स से लेके 3 ईयर्स से लेके 7 ईयर तक के ऑफेंस में इसको आयोग को जो है डीएसपी से प्रायर ऑर्डर लेना पड़ेगा। अब ऑर्डर लेने के बाद दो चीज़ें, ऑर्डर लेगा फिर वो प्राइमरी इंक्वायरी करेगा। प्राइमरी इंक्वायरी करेगा और प्राइमरी इंक्वायरी करने के बाद 15 दिन के अंदर विदिन 15 डेज आयोग जो है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या पुलिस इंचार्ज है ना, इंचार्ज पुलिस है और पुलिस स्टेशन का है, वो 15 दिन के अंदर इंक्वायरी करके डीएसपी को बताएगा कि आगे ये इन्वेस्टिगेशन करने लायक है या नहीं है। अगर नहीं है वो यहाँ पे ये लिख देगा कि आगे इंफॉर्मेशन जो ना इन्वेस्टिगेशन करने के लायक या ये मैटर सही नहीं है, ये मैटर झूठा है, ये मैटर में कोई दम नहीं है, ये मैटर नॉर्मल किसी तरह का झगड़े का था, जो है उस तरह से प्राइमरी इंक्वायरी करके 15 दिन के अंदर जनरल डीएसपी को रिपोर्ट देगा। अगर 15 दिन के अंदर प्राइमरी इंक्वायरी करेगा और उसको लगेगा कि नहीं आगे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, इंक्वायरी के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, 15 दिन के बाद लगेगा, तो डीएसपी को ये इन्फॉर्म करेगा कि गंभीर मामला है, इसको गंभीरता से या डीपली जो है ना जांच इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। और फिर इसी में दूसरा है या तो प्राइमरी इंक्वायरी करेगा या फिर जो है ना दूसरा में ये इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा, स्टार्ट करेगा। या तो प्राइमरी इंक्वायरी करेगा या तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, दोनों में से कोई करेगा। अगर प्राइमरी इंक्वायरी करेगा तो 15 दिन में रिपोर्ट देगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा तो फिर वो जो है अरेस्ट करेगा, एक जो भी है उस डीएसपी के पास नहीं जाएगा, ये मजिस्ट्रेट के पास मैटर जाएगा। बहुत ऐसे आप देखते हैं कि जो है ना आप रिपोर्ट करके एफआईआर दर्ज नहीं होती है, फिर बाद में जो है पुलिस छानबीन करने आती है और फिर जब छानबीन करती है छानबीन करने के बाद बोलता है नॉर्मल मामला है, ये एफआईआर नहीं हो सकता, तो ये प्राइमरी इंक्वायरी में आएगा। या उसको गंभीरता लगती है कि नहीं है गंभीर, तो डायरेक्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चालू करें।
तो यही जो है ना सेक्शन जो है ना 173 सब सेक्शन 3 जो है ना पुलिस को यहाँ कंट्रोल करती है कि 3 इयर्स से लेके 7 ईयर तक के ऑफेंस में खुद इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन डीएसपी वो स्टार्ट नहीं कर सकता। हाँ, 7 ईयर से ऊपर का ऑफेंस है तो फिर डीएसपी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा और फिर मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके जुरिडिक्शन में जो इसके जुरिडिक्शन में वो पड़ता है पुलिस स्टेशन, उस जुरिडिक्शन मजिस्ट्रेट से वो अपना कम्युनिकेट करेगा। तो हम लोग देख लिया कि यही इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जो नया बीएनएस में ऐड हुआ है जो सीआरपीसी में नहीं। 173 सबसेक्शन ओ ये कहता है कि इफ नॉट ये कहता है सबसेक्शन 4 कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है आपकी पुलिस स्टेशन में तो आप क्या कर सकते हैं, यानी अल्टरनेटिव क्या। देखिए ये लॉ बताती है, सेक्शन बताती है अगर आपका एफआईआर स्टेशन नहीं होता है पुलिस स्टेशन में तो आप एसपी एसपी के पास सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के पास आप जो है अपना सारा रिपोर्ट कंप्लेंट जो है इसको बाय हैंड भी दे सकते हैं जाके, या फिर कुरियर के द्वारा दे सकते हैं। रजिस्टर्ड कुरियर होना चाहिए, या तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट जो है उससे आप दे सकते हैं। और ये उसको मिलने के बाद एसपी जो है जब सेटिस्फाइड हो जाएगा आपके एथी से, उसको लगेगा तो स्वयं इन्वेस्टिगेशन ये चालू कर सकता है, या फिर अपने से नीचे जैसे डीएसपी इसके नीचे होता है या एएसपी अपने से, उसको भी ये ऑथराइज कर सकते हैं डीएसपी सॉरी एसपी की आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए ये कंप्लेंट का मेरे पास आया हो। पुलिस स्टेशन नहीं, इवन पुलिस स्टेशन को भी कह सकता है लेकिन वो डीएसपी को भी कह सकता है, एएसपी को भी कह सकता है, यानी सुप्रिटेंडेंट पुलिस ने ये डीएसपी जो है स्वयं भी कर सकते हैं, या फिर उसका नीचे का आदमी कोई भी ऑफिसर है उसको बोल सकता है कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और उसका इन्वेस्टिगेशन जो कोई नीचे का करेगा, ये स्वयं करेगा डीएस एसपी, तो माना जाएगा कि वो पुलिस स्टेशन का जो है ना ऑफिसर इंचार्ज या फिर जो है ना एसएचओ या आईओ जो भी है वो इसको इन्वेस्टिगेट किया है। उस इसके इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता है कि एसपी को पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का, डीएसपी को पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, वो तो थाना का काम है, थाना इन्वेस्टिगेशन करेगा, वैसा क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। ये सबसेक्शन बोलता है सबसेक्शन 4। अब है कि ये डीएस एसपी के पास भी आपने भेजा, अब एसपी के पास भेजा, एसपी भी रिस्पॉन्स नहीं लिया, तब ये सेक्शन बोलता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट दर्ज में वहाँ जाइए, वहाँ अपना कंप्लेंट कीजिए। में अप्रोच करने बोलता है कि अगर पुलिस स्टेशन नहीं, ये बोलता है सेक्शन बोलता है पुलिस स्टेशन नहीं हो तो एसपी के पास, एसपी अगर भी नहीं मानता है तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाके आप
अप्रोच की। वो हम लोग देखा जो है सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 से लेके 4 तक, यही इसमें मेन एफआईआर में है। हम लोग देखा भी सीआरपीसी और इधर में जो है क्या चेंजेज। अब है कि इसमें जो है ना एक केस जो है आपको जानने की बहुत ज़रूरी है। ये केस जो है इस टाइटल है ललिता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ललिता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि कैसे कैसे एफआईआर दर्ज होना है, और एफआईआर दर्ज अगर नहीं कोई करता है तो उसके अगेंस्ट जो है इन पुलिस स्टेशन अगर नहीं करती है तो क्या क्या एक्शन पुलिस अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट लिया जा सकता है। स्टेशन का में जो पुलिस ऑफिसर होते हैं रिकॉर्ड करने वाले एफआईआर का, उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही।